झांसी के एक गांव में एक कुएं से बोरी में बंद लाश के टुकड़े बरामद होने से सनसनी फैल गई है। गांव वाले दहशत में थे और पुलिस हैरान है कि आखिर इतनी बेरहमी से हत्या किसने और क्यों की होगी। सिर और पैर गायब होने की वजह से लाश की पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने 10 टीमें बनाकर 100 से ज्यादा गांवों में छानबीन की और हजारों पोस्टर चिपकाए। आखिरकार एक सुराग ने इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री से पर्दा हटा दिया। 13 अगस्त की बात है। यूपी के झांसी जिले के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है किशनपुर। यहाँ से एक दिल दहला देने वाली बात सामने आई। गांव के एक किसान ने अपने खेत के कुआं में 2 बोरियां तैरती हुई दिखाई दी। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो अंदर से महिला के शरीर के टुकड़े बरामद हुए। लाश 60 टुकड़ों में बटी हुई थी, मगर उसके सिर और पैर गायब थे। इस खौफनाक वारदात से गांव और पुलिस वाले दंग रह गए। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने 8 से 10 टीमें गठित की और कुआं को खाली कराया गया और तलाशी के दौरान एक और बोरी मिली जिसमें महिला का एक हाथ रखा था। इसके बावजूद भी सिर और पैरों का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिलता है। लाश की हालत देखकर पुलिस को यह समझ तो आ गया था कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई है और पहचान छुपाने के लिए सिर और पैर काटे गए हैं। सिर और पैर गायब होने की वजह से पहचान करना मुश्किल था। पुलिस ने इलाके के 100 से ज्यादा गांव में पूछताछ की और 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। मृतका की उम्र लगभग 33 से 35 साल के करीब है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किए। इसके बावजूद भी पुलिस को 5 दिनों के भीतर कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार पुलिस द्वारा लगाए गए 1000 पोस्टरों से ही कामयाबी मिलती है। पुलिस का पोस्टर देखकर एक शख्स ने पुलिस से संपर्क किया। उसने पुलिस को बताया कि उसकी बहन 4 दिन से लापता है। इस जानकारी के बाद महिला की पहचान मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली रचना यादव के रूप में हुई थी। रचना विधवा थी और अपने ससुराल वालों के खिलाफ चल रहे मुकदमे की पैरवी कर रही थी। पुलिस जांच में पता चलता है कि रचना यादव की मुलाकात झांसी के मैवा गांव के पूर्व प्रधान संजय पटेल से हुई थी। दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी और वे लिव इन रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन रचना ने जब संजय पर शादी और पैसों का दबाव डालना शुरू किया तो संजय परेशान हो गया। यही तनाव इस खौफनाक हत्याकांड की वजह बन गई। संजय पटेल ने अपने भतीजे संदीप पटेल और साथी प्रदीप अहिवार के साथ मिलकर रचना यादव को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बना ली थी। तीनों ने मिलकर रचना के कत्ल की खूनी साजिश रच डाली थी। योजना के तहत रचना की बेरहमी से हत्या की गई थी और उसके शरीर के टुकड़े करके बोरियों में भर दिए गए थे और पहचान छुपाने के लिए सिर और पैर गायब कर दिए और लाश के हिस्से कुएं में फेंक दिए। पुलिस ने जांच में तेजी दिखाते हुए मुख्य आरोपी संजय पटेल और उसके भतीजे संदीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी साजिश का खुलासा भी कर दिया। उन्होंने बताया कि रचना का दबाव और उससे बढ़ता विवाद इस हत्या की सबसे बड़ी वजह बन गया। इस हत्याकांड का तीसरा आरोपी और संजय पटेल का साथी प्रदीप अहिवार अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगातार जांच कर रही हैं, जिसके चलते आखिरकार प्रदीप की लोकेशन झांसी के पास मिली थी। पुलिस टीम ने वहीं पर घेराबंदी करके
पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रदीप ने भागने का पूरा प्रयास किया और पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ भी हुई। और इसके दौरान आरोपी के दाहिने पैर में गोली भी लगी थी और उसे काबू में कर लेते हैं। पुलिस ने उसके पास से हथियार और गोलियां भी बरामद कर लेती है। इस गिरफ्तारी के साथ ही रचना यादव हत्याकांड की पूरी कहानी सुलझ जाती है। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी संजय पटेल ने बताया कि रचना पहले पति और बच्चों को छोड़ चुकी है और दूसरे पति की मौत के बाद वह अकेली रह गई थी। अपने ससुराल वालों से मुकदमे के दौरान संजय के संपर्क में आ गई और वहीं से उनका रिश्ता शुरू हो गया। लेकिन जब यह रिश्ता संजय पटेल के लिए बोझ बन गया तो उसी ने उसकी जान ले ली। रचना यादव की पहली शादी टीकमगढ़ में हुई थी, जिससे उसके 2 बच्चे थे। पति से अनबन होने के बाद वह मायके लौट आई। बाद में वह झांसी के शिवराज यादव के साथ रहने लगी थी, लेकिन 2023 में विवाद होने पर उसने शिवराज के भाई पर दुष्कर्म और हत्या की कोशिश का केस दर्ज कराया था। इसी केस की पैरवी के दौरान उसकी मुलाकात संजय पटेल से हुई और यही रिश्ता उसके कत्ल की वजह बन गया। सिर कटी लाश से शुरू हुआ यह ब्लाइंड मर्डर केस आखिरकार 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सुलझ गया। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही रचना यादव के सिर और पैर बरामद कर लिए जाएंगे। इस खौफनाक हत्याकांड ने पूरे बुंदेलखंड को हिला दिया और गांव में दहशत का माहौल है।